हिंदुस्तान में आज दिन तक 18 लोकसभाएं बन गई, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव केवल 3 ही बार हुए हैं। पहली बार 1952 में पहली लोकसभा अध्यक्ष के लिए, जब नेहरू जी ने जीवी मावलंकर का नाम प्रस्तावित किया और कहा कि आम राय बनाकर इनको अध्यक्ष बना देते हैं, लेकिन विपक्ष ने मना कर दिया और कम्युनिस्ट नेता ए.के. गोपालन ने विपक्षी कैंडिडेट के रूप में शांताराम मोरे का नाम प्रस्तावित किया। चुनाव होते हैं और शांताराम मोरे बुरी तरह से हार जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये रही कि शांताराम मोरे खुद ने जीवी मावलंकर को वोट दिया था और जैसे ही मावलंकर अध्यक्ष बने, उन्होंने एक डिसीजन दिया कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी विपक्षी पार्टी के पास में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 10% सदस्य होना चाहिए और उस समय किसी भी विपक्षी पार्टी के पास में ये संख्या नहीं थी, तो पहली लोकसभा के अंदर कोई भी व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सका। तो दूसरी बार 1976 में जब इमरजेंसी के कारण लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया, तो इंदिरा गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष के लिए बलिराम भगत का नाम प्रस्तावित किया। तो विपक्षी दलों ने जनसंघ के नेता जगन्नाथ राव को अपना उम्मीदवार बनाया। यहाँ पर बलिराम भगत एक तरफा जीत गए। 2024 में भी आम राय बनाकर लोकसभा स्पीकर बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन विपक्षी दलों ने मांग रख दी कि परंपरा रही है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष विपक्ष से होता है, इसलिए आप हमारे को उपाध्यक्ष का पद दे दीजिए और हम आम राय से लोकसभा अध्यक्ष आपका बनवा देंगे। लेकिन बात नहीं बनी तो चुनाव होते हैं और चुनावों के अंदर जीत जाते हैं ओम बिरला। किसी सांसद पर दल बदल का आरोप है तो उसका फैसला करेगा लोकसभा स्पीकर कि वो संसद सदस्य रहेगा या हटेगा। संसद में सभी कानून वोट से बनते हैं और जब किसी कानून पर पक्ष और विपक्ष के बराबर वोट हो जाते हैं तो निर्णायक वोट डालता है लोकसभा अध्यक्ष। अगर कोई एमपी बिना शपथ लिए लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेता है और वोट डालता है तो लोकसभा स्पीकर उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाता है। 60 दिन से ज्यादा अगर कोई सांसद संसद की कार्रवाई में भाग नहीं लेता तो उसकी संसद सदस्यता रद्द कर सकता है। न्यायालय ने अगर किसी सांसद को 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी तो उसकी संसद सदस्यता रद्द करते हैं स्पीकर। कौन लोकसभा में कितने समय बोलेगा, कहां बैठेगा, किन मुद्दों पे लोकसभा में चर्चा होनी है, इन सब का डिसीजन करता है लोकसभा स्पीकर। अगर किसी बिल को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में तकरार हो जाती है तो जॉइंट सिटिंग होती है और उस सिटिंग की अध्यक्षता करता है स्पीकर। स्टेटस में इनका दर्जा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर 6ठे नंबर पे आता है। अगर कोई लोकसभा सदस्य के विशेषाधिकारों का हनन कर देता है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए लोकसभा को कोर्ट में तब्दील कर सकता है स्पीकर। साथ में उस व्यक्ति को जेल भी भेज सकते हैं। सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करना है या नहीं करना, इसका डिसीजन भी इन्हीं के हाथ में होता है। अगर किसी सदस्य का व्यवहार मर्यादित नहीं है तो उसे सदन से बाहर कर सकते हैं, उसे वोट डालने से रोक सकते हैं, तो कुछ समय के लिए निलंबित भी कर सकते हैं। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका डिसीजन भी लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। किसी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने का अधिकार भी इन्हीं के पास होता है।